डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक डबल इंटीग्रल दिया जा रहा है और इस डबल इंटीग्रल के ऑर्डर को चेंज करके हमें इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ऑर्डर चेंज करने से मीनिंग यहाँ डी वाई डी एक्स ऑर्डर लेके आना है और फिर हमें इस इंटीग्रल की, इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे और ऑर्डर चेंज करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो इंटीग्रल आपको दिया जा रहा है उसकी जो लिमिट है वो किन वेरिएबल्स की है, किन चरों की है। तो वो आप लोग इस ऑर्डर से देखें। तो डी एक्स डी वाई ऑर्डर है, तो यहाँ जो ये लिमिट है पहली, वो पहली लिमिट किसकी होगी, x वेरिएबल की, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू इनफाइनाइट। और दूसरा है dy, तो ये दूसरी जो लिमिट है दूसरे इंटीग्रल की, वो लिमिट y की होगी, y वेरिएबल की होगी, y इक्वल टू x टू y इक्वल्स टू इनफाइनाइट। हमें यहाँ पे इसकी जो लिमिट है, लिमिट किन वेरिएबल्स की है वो पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, किसके लिए, ऑर्डर चेंज करने के लिए। आप लिमिट को यहाँ लिखिए किस तरह से। ये लिमिट पहली दे रखी है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू इनफाइनाइट और दूसरी लिमिट y इज इक्वल टू x टू y इक्वल्स टू इनफाइनाइट। फिर क्या करेंगे इस लिमिट का, इस लिमिट से आप लोग इसका डायग्राम बनाएं। वो डायग्राम जिसमें ये लिमिट शो कर रही है कि ये एरिया इस डबल इंटीग्रल में आ रहा है। तो सबसे पहले तो जो लिमिट दे रखी है आपके पास, इस लिमिट में फर्स्ट लिमिट तो हो गई आपकी x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इनफाइनाइट। दूसरी लिमिट y इज इक्वल टू x टू y इक्वल टू इनफाइनाइट में ये सब लाइन ही है एक तरह से। ये क्या है, लाइन। और ये भी y इक्वल टू इनफाइनाइट, ये भी एक लाइन है। तो इनको हम ग्राफ में प्लॉट करें तो ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे, फर्स्ट x इक्वल्स टू 0 क्या होता है, y एक्सिस। x इक्वल टू इनफाइनाइट क्या है, ये भी एक लाइन है, किसके पैरेलल, y एक्सिस के। मेरी पिछली वीडियो के अंदर डबल इंटीग्रल में जो जो ग्राफ्स यूज होते हैं उनकी ग्राफ्स और उनके बारे में, उनकी इक्वेशंस के बारे में एक वीडियो अपलोड कर रखा है। आप लोग वो वीडियो जरूर देखें ताकि इस डबल इंटीग्रल में जो भी कर्व्स है उनके ग्राफ कैसे होंगे वो बनाना आपके लिए आसान हो। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू इनफाइनाइट, तो फर्स्ट लाइन x इक्वल टू 0 और ये हो गई x इक्वल्स टू इनफाइनाइट। y इक्वल टू x आपकी ये लाइन हो गई और y इक्वल टू इनफाइनाइट क्या होगा, क्योंकि y इक्वल टू 0 तो x अक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं और y इक्वल टू 0 इसी के पैरेलल यहाँ पे इनफाइनाइट के ऊपर आकर के इसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन में ऑर्डर दे रखा है वो dx dy का है। तो आप लोग ये जानकारी में रखें कि जब भी ये ऑर्डर दे रखा होता है तो स्ट्रिप हमेशा खड़ी रहेगी ऐसे, और खड़ी वाली स्ट्रिप की हमेशा लिमिट y से स्टार्ट होती है और y पे खत्म होती है, और दूसरी स्ट्रिप इस टाइप की होती है। और ये स्ट्रिप जो है वो हमेशा y एक्स के क्या होती है, परपेंडिकुलर। और इसमें क्या फ़र्क है, इसका ऑर्डर ये होता है, इस केस के अंदर इसका ऑर्डर dy dx होता है। तो हमें इस स्ट्रिप से इस स्ट्रिप में आना है। तो ये वाली स्ट्रिप कहाँ लगाओगे आप, यहाँ लगाओगे, यहाँ भी लगा सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी एरिया बन रहा है यहाँ पर भी। लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर y की लिमिट कहाँ से है, y इक्वल टू x टू y इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अगर स्ट्रिप डालते हो तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू x होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रिप आपकी यहीं आएगी
और यहाँ डालने के बाद आप स्ट्रिप में देख सकते हैं कि ये लिमिट आपकी इसमें आ रही है, y इक्वल टू एक्स टू वाई इक्वल टू इनफाइनाइट। और ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे खत्म हो रही है, मीन्स यहाँ पे स्टार्ट होने का मतलब y x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो लिमिट से हमें ये पता लग जाएगा कि ग्राफ में रियल सेंस में इसकी पोजीशन क्या है, स्ट्रिप की पोजीशन क्या है। और स्ट्रिप के बीच में यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि खड़ी है तो dx dy डाल देना इसमें। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, इसका ऑर्डर करना है चेंज। ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये जो स्ट्रिप है उसको हम यूं डाल देंगे। अब यूं डालेंगे तो सब चीज़ें चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी। तो हम इसका ऑर्डर करते हैं चेंज, क्रम बदलने पर ऑर्डर चेंजिंग। ऑर्डर चेंजिंग करोगे तो डायग्राम तो वो का वो रहेगा आपका, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है, डायग्राम तो वो का वो रहेगा। फर्क कहाँ आया, हमने स्ट्रिप को ऐसे हॉरिजॉन्टल डाल दिया, हॉरिजॉन्टल, और बीच में क्या लिखेंगे dy dx। और इस तरह की जो स्ट्रिप होती है उसकी लिमिट कहाँ से स्टार्ट होती है, x से। मतलब यहाँ पे जो लोअर एंड है वो किसको टच कर रहा है, y एक्सिस को। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0। और इसी स्ट्रिप का अपर एंड जो दे रखा है वो किसको छू रहा है, किसको टच कर रहा है, वो छू रहा है y इज इक्वल टू x लाइन को। वो किसको छू रहा है, y इक्वल्स टू x लाइन को। तो हमें ये अपर एंड के लिए x है तो x की लिमिट यहाँ से निकालोगे, तो इस इक्वेशन में से, या जो भी कर्व दे रखी हो जिसको ये छू रहा है, अभी तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स को छू रहा है, तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, x इक्वल्स टू y। अब ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेगी और यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी, यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखना है कि स्ट्रिप स्टार्ट कहाँ पे हो रही है, ख़त्म कहाँ पे हो रही है। स्टार्ट हो रही है x अक्ष से, तो x अक्ष से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या होगा, 0, और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो हमें x की लिमिट मिल गई 0 टू x इक्वल्स टू y। y की लिमिट क्या मिल गई, 0 टू y इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। आप क्या करिए, इस लिमिट को दिए हुए इंटीग्रल में यूज कर लेंगे, लेकिन करना क्या है, ऑर्डर को चेंज करना है। dx dy से क्या लिख देना है, dy dx। तो ऐसा करेंगे तो पहली लिमिट किसकी लग जाएगी, y की, और दूसरी लिमिट x की लग जाएगी। तो ये आपके ऑर्डर चेंज होने के बाद जो नया इंटीग्रल हुआ वो कुछ ऐसा होगा। इन साइड में तो हमने e रेज टू माइनस वाई, इसमें तो कोई चेंजेस करना नहीं, ये तो फंक्शन जैसा है वैसा ही लिखो, लेकिन यहाँ हमने चेंज कर दिया। पहले क्या था, dx dy, और अब क्या है, dy dx, और डबल इंटीग्रल लगा दिया। अब डबल इंटीग्रल का लगाने के बाद में भी ध्यान रखो आप लोग, क्या ध्यान रखो, dy है dx है, मीन्स यहाँ पर y की लिमिट होगी और यहाँ पर x की लिमिट होगी। और हमने वो x और y की जो दोनों लिमिट है हमारे पास में पड़ी है, उसको यहाँ लगा दो। y कहाँ से कहाँ था, y 0 से y इक्वल टू इनफाइनाइट, और x क्या है आपके पास में, 0 टू x की वैल्यू x बराबर 0 टू x बराबर y। ठीक है, इसको हमने लगा दिया। तो यहाँ तक तो ठीक है, ये क्या हो गया, ऑर्डर चेंज। कई बार खाली ऑर्डर चेंज करने के लिए ही क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आप ऑर्डर चेंज कर दो। बीएससी के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं वो ऑर्डर चेंज वाले होते हैं, और कई बार ऑर्डर चेंज करने के बाद उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना कितना आसान, देखिए सबसे पहले हम यहाँ x बराबर 0 से x बराबर y है ना, तो हम इसी इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का मतलब हमें ये फंक्शन, ये लिमिट, और इसके साथ किसको रखना है, x वेरिएबल है ना, तो dx को साथ रखना है। मीन्स dy को बाहर कर दो और इसकी पहली इंटीग्रल को बाहर कर दो। तो y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू इनफाइनाइट बाहर, और इन साइड में क्या हो गया, dx और x की लिमिट। अब x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट है तो इस फंक्शन को हमने बाहर कर दिया, और यहाँ पड़ा भी रहेगा तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। इतना होने के बाद हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रल, इसका करते हैं इंटीग्रल।
y इज इक्वल टू 0 से y इक्वल टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस वाई अपॉन वाई dx का इंटीग्रल x लिमिट फ्रॉम 0 टू y, ये लिमिट किसकी है, x की। कहाँ रखोगे, x की जगह पर, x की जगह पर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इस y को यहाँ रखा, इस 0 को यहाँ रखा, तो y माइनस 0 y से ये y कैंसिल, तो क्या बचेगा, e रेज टू माइनस वाई dy है, इसका मतलब ये y की ही लिमिट है, ये y की लिमिट। अब हम इसको क्या करते हैं, इंट्रीगेट, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, e रेज टू माइनस वाई का e रेज टू माइनस वाई अपॉन माइनस 1, लिमिट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये बाहर आ गया आपका माइनस। अपर लिमिट क्या है, e रेज टू माइनस इनफाइनाइट, लोअर लिमिट क्या है 0, e रेज टू 0, e रेज टू इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट, और e रेज टू माइनस इनफाइनाइट क्या होता है 0। ठीक है, तो इसकी जगह 0 रख दिया, इसकी जगह 1 रख दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आए, यानी इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो डबल इंटीग्रल आपको दिया जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे कोई फंक्शन मान लो, तो हमने सबसे पहले तो इसका तो ऑर्डर चेंज किया, क्या किया, ऑर्डर चेंज, और ऑर्डर चेंज करने के बाद हमने उसको इंटीग्रेट किया डबल इंटीग्रल के अकॉर्डिंग, तो हमने उसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1 के इक्वलेंट। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ ये, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग इंटीग्रल। ये आपके पास एक इंटीग्रल है, ये कह रहा है इसका ऑर्डर चेंज करो, ऑर्डर ही चेंज होगा क्योंकि यहाँ तो फंक्शन कैसी फॉर्म में, एफ की फॉर्म में, मीन्स ऑर्डर चेंज करना है। अगर यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते और क्वेश्चन कहता तो अपन उसकी वैल्यू भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह निकाल लेते हैं, बट हमें केवल ऑर्डर चेंज करना है। तो आप लोग आराम से समझें, dx dy ऑर्डर है, तो सबसे पहले हमें ऑर्डर को किस में चेंज करना, अपना टारगेट क्या है, dy dx ऑर्डर में लेके आना है बस। तो इस ऑर्डर में आने का मतलब ये जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। अभी लिमिट किन वेरिएबल्स की है वो देखिए, dx dy, तो ये लिमिट किसकी है, x टू x इक्वल टू a cos अल्फा, dy y इज इक्वल टू x tan अल्फा से y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो हमें इस इंटीग्रल से, इस ऑर्डर से ये पता लग गया कि ये जो फर्स्ट इंटीग्रल साइन दे रखा है इसमें जो लिमिट लगा रखी वो x वेरिएबल की, और सेकंड इंटीग्रल में आपकी y वेरिएबल की लिमिट है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, जब हम इतना कर लेते हैं काम, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय लिमिट्स। बाय लिमिट्स का मतलब x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू a cos अल्फा, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा से y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें क्या पता लगा, इससे पता ये लगा ये जो dx dy है, इसका मतलब जो बाउंडेड एरिया होगा उसमें जो स्ट्रिप होगी वो खड़ी होगी, जिसमें लोअर लिमिट y इज इक्वल टू से y इज इक्वल टू तक होगी, यानी ये वाली लिमिट। ठीक है, अब हमें इस स्ट्रिप को इस वाली स्ट्रिप में कन्वर्ट करने का प्रोसेस देखना है, और इस वाली स्ट्रिप के अंदर x इक्वल टू से x इक्वल टू तक जाएंगे अपन। यहां इसको देखा जाए तो ये क्या है, लाइन, किसकी इक्वेशन है, लाइन की, रेखा की समीकरण है ये। यहां से y इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करिए तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये वृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मानक रूप, जिसमें सेंटर क्या होता है इसका, 0 0 0 0 इसका सेंटर होता है, रेडियस कितनी होती है, a के इक्वलेंट। जब हम इन लिमिट्स की मदद से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, एक तो वृत्त और एक रेखा तो है ही आपके पास में। तो देखिए
सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब सर्कल कैसे बनाओगे, इसका सेंटर कहाँ है, 0 0 पे, तो पहले सेंटर ले लो 0 0। रेडियस कितनी है, a, तो a रेडियस का हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल, ये a रेडियस। यहां तक भी क्लियर। फिर क्या देखना है हमें, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा को ड्रॉ करना है। तो आप सब जानते हैं बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स जो लाइन होती है वो ओरिजिन से पास होती है ऐसे, ठीक है। और ये जो एंगल है m इज इक्वल टू क्या होती है, स्लॉप होती है टेन थीटा के इक्वलेंट। टेन थीटा को ही हम m मानते हैं और यहाँ पे टेन अल्फा दे रखा है, इसका मतलब ये अल्फा एंगल इंक्लाइन कर रहा है। फिर ये लाइन तो ओरिजिन से पास हो गई, कहाँ कट रही है, एक यहाँ कट रही है सर्कल को और एक यहाँ कट रही है, दो जगह पे कट रही है। तो कट रही है तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इस सर्कल की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना होगा। किसके लिए, ए पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए। मैं आपको एक थोड़ी सी इसमें ट्रिक दे देता हूं। वैसे प्रॉपर तरीका तो इसका यही होता है कि इस लाइन की इक्वेशन और इस सर्कल की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करोगे तो आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे, जिसमें पहला पॉइंट ये होगा और दूसरा पॉइंट ये होगा। इस पॉइंट की अभी जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है वो देखिए अभी आप। इसमें जैसे ही हमने ये लाइन और ये सर्कल ड्रॉ किया तो हमारा काम क्या था, इसमें स्ट्रिप को खड़ी करनी है। अब स्ट्रिप यहाँ पर भी डाल सकते थे, यहाँ पर भी डाल सकते थे, लेकिन यहीं पे क्यों है उसको भी देखिए आप लोग। खड़ी स्ट्रिप तो है यहाँ पर, लेकिन हमने ये देखा कि स्ट्रिप का जो नीचे वाला हिस्सा है ये हिस्सा किसका होता है, y से y तक का। अब y इसमें किसको छू रहा है, लाइन को, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। और इसमें कितना होगा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम दिस सर्कल। सर्कल से आप y की वैल्यू निकाल लो। क्या ये जो मैंने अभी दिख रहा है, जिस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने जो लिमिट ली है, क्या ये y की लिमिट दिए हुए क्वेश्चन में है, यही तो है आपके पास में। इट मीन्स आपके पास में स्ट्रिप इस टाइप से ही होगी। अगर मैंने स्ट्रिप यहाँ डाली होती तो y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा होती, जो अपने क्वेश्चन में नहीं है। तो स्ट्रिप आपको यही डालनी है, कन्फर्म हो गए। अब ये स्ट्रिप चल कहाँ से कहाँ तक रही है, और परफेक्ट देख लीजिए आप लोग। ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, चलते चलते यहाँ एंड हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0, मतलब इस लाइन की इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे ख़त्म हुई है तो इस पॉइंट को या तो आप सॉल्व करके निकालो, अदरवाइज अब आप कंफर्म हो जाइए यहाँ से। x इक्वल टू 0 से कहाँ तक गए आप, x इक्वल्स टू a cos अल्फा तक। मीन्स ये वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू a cos अल्फा। और जब ये पता लग गया कि x इक्वल टू a cos अल्फा है, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो इस y इक्वल टू a cos अल्फा को इस x की जगह रख दो। तो a cos अल्फा इंटू टेन अल्फा, टेन यानी साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा, cos से cos काट दो तो a साइन अल्फा आ जाएगा। तो a पॉइंट मिल गया आपको, ये आ गया पॉइंट। पॉइंट मिल गया। स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक चल रही, स्ट्रिप का लोअर एंड, अपर एंड और आपका ये शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग, शेडेड पोर्शन या फिर रिक्वायर्ड एरिया, यही है आपके पास में। इससे इस डायग्राम से अभी तक हमें ये पता लगा कि जो डबल इंटीग्रल आपको दिया जा रहा है उसकी वस्तु स्थिति रियल सेंस में ये चीज़ है उसके सामने। अब हमें इसका क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर को क्या करना है, चेंज करना है। अब इसका ऑर्डर चेंज करने का मतलब जो खड़ी स्ट्रिप है उसे हमें इस तरह से डाल देनी है। तो ये आपके ऑर्डर चेंज कर दीजिए। ऑर्डर को हमने क्या कर दिया, चेंज। ऑर्डर चेंज करने के बाद डायग्राम की कुछ वस्तु स्थिति जो पोजीशन है वो कुछ ये है, ये सर्कल की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन और ये पॉइंट आ गया और ये आपके पास में 0a बिकॉज दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, ये रेडियस। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक ऐसे स्ट्रिप को डाल देते हैं अल्पांश को, और ये अल्पांश जो है वो क्या शो करेगा, dy dx को। प्यारे बच्चों, यहाँ से
बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं मैं, जो अलग अलग क्वेश्चनों में प्रॉब्लम करता है। जब कभी भी आप स्ट्रिप को देखो तो जो अपर एंड है वो हमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे इस लाइन के ऊपर गौर करिए, जैसे जैसे ये इधर की तरफ मूव करेगा, कौन, ये स्ट्रिप, तो जो अपर एंड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक तो किसके नीचे चलेगा, लाइन के नीचे। जैसे ही ए पर पहुंचा और उसके बाद में यहाँ पे इस जगह पे आएगा तो अपर एंड किसको टच कर रहा है, सर्कल को। किसको टच कर रहा है, सर्कल को। सर्कल को टच करने का मतलब अपर लिमिट चेंज हो गई, अपर लिमिट चेंज हो गई। तो अपर लिमिट यहाँ पे इस पहले वाले ओ से लेकर के अगर मैं यहाँ तक की बात करूं तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में y कॉट अल्फा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। जैसे ही आप यहाँ आए तो यहाँ पर तो x इक्वल टू 0, लेकिन अपर लिमिट जो होगी वो यहाँ पर x इक्वल्स टू, देखिए क्या होगी, x इक्वल्स टू कहाँ से लोगे आप, सर्कल की इक्वेशन में से। तो सर्कल में x कितना है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ तक भी ओके। y की जो y जो है, सॉरी स्ट्रिप जो देखिए यहाँ से यहाँ तक चलेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगी। तो आप एक डॉटेड लाइन ऐसे डालो बेटा, आप इसमें एक यहाँ डालिए। यहाँ पर ये x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y कितना है, इस पॉइंट में y कितना है, a साइन अल्फा, तो a साइन अल्फा के इक्वलेंट। यहाँ पर y कितना होगा, y इज इक्वल टू 0 टू a रेडियस के इक्वलेंट, ये हो गया। तो y की लिमिट 2 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें ऑर्डर चेंज करने के बाद जो नया इंटीग्रल मिलेगा वो इंटीग्रल एक नहीं होगा, दो होगा। दो क्यों होगा, पहला इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक ही होगा डबल इंटीग्रल, क्योंकि उसके अंदर आपका जो कर्व चेंज हो गया यहाँ पर। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही कर्व होता तो एक ही लिखना है डबल इंटीग्रल, और यहाँ से आपके दो कर्व बन गए तो दो बार इंटीग्रल। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, ऐसे मान लीजिए अलग अलग समझने के लिए, तो यहाँ पे आपके पहला डबल इंटीग्रल, फिर यहाँ दूसरा और फिर यहाँ तीसरा, इस तरह से आपको थोड़ा समझना है आपको इस पार्ट को। तो हम यहाँ डबल इंटीग्रल कुछ इस तरह से ले लेते हैं, पहला डबल इंटीग्रल प्लस दूसरा डबल इंटीग्रल, फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स कॉमा वाई। ऑर्डर चेंज कर दिया हमने, डी एक्स डी वाई से किस ऑर्डर में आ रहे हैं अपन, डी वाई डी एक्स में, डी वाई डी एक्स में, ठीक है। पहला जो पार्ट है उसकी लिमिट अपन लगाते हैं। अच्छा, लिमिट किस किस की होगी वो भी देख लीजिए, डी वाई डी एक्स है तो ये y की लिमिट और ये x की लिमिट, इसमें भी ये y की लिमिट और इसमें x की लिमिट। अब लिमिट लगा देते अपन। पहले डायग्राम में जैसे जो ट्राइंगल यहाँ तक का दे रखा उसमें x इक्वल टू 0 से x इक्वल्स टू वाई कॉट अल्फा, x इक्वल टू 0 से x कॉट अल्फा, ठीक है, y सॉरी ये y कॉट अल्फा। फिर यहाँ से y 0 से लेके y इज इक्वल टू a साइन अल्फा, y इक्वल्स टू 0 से y इज इक्वल टू a साइन अल्फा। दूसरा डबल इंटीग्रल के अंदर देखेंगे तो ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक चल रही है, x इक्वल टू 0 से तो ये सर्कल तक पहुँच रहा है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये जो y लिमिट है वो y लिमिट क्या पता लगाएगी यहाँ से कि ये जो स्ट्रिप है वो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो y a साइन अल्फा टू y इज इक्वल्स टू a साइन अल्फा टू y इज इक्वल्स टू a। ऑर्डर भी चेंज हो गया, लिमिट भी चेंज हो गई, डायग्राम भी हमने देखा कि उसमें स्ट्रिप कैसे चेंज हो रही है। तो आज के इन दोनों ही क्वेश्चनों से हमने क्या सीखा कि दिए हुए डबल इंटीग्रल का ऑर्डर कैसे चेंज किया जाता है, और यदि सॉल्व करने जैसी स्थिति में है तो उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फाइंड आउट करने का मतलब यहाँ तो फंक्शन है, यहाँ तो कैलकुलेट होगी नहीं, तो जहाँ फंक्शन होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू को भी
फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि ये दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। इनमें लगा हुआ प्रोसेस, ऑर्डर चेंज करने का प्रोसेस आपने अच्छी तरह से समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।